नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देव समाचार में। आज मैं आपको दिखाऊंगा गांव दुराना के हनुमान जी के मंदिर में अंदर का दृश्य, जिसको सखी का मंदिर भी बोलते हैं। चलो आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कि इसको सखी का मंदिर क्यों बोलते हैं। ये हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में चलो अंदर से जानते हैं। भक्तों, एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि सखी के नाम से, सखी के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। जय सीताराम। ये गांव दुराना के ईशान कोण में मंदिर है। ये मुख्य हनुमान जी का मंदिर है। चलो अंदर से देखते हैं। जय सीताराम। ये इसमें राम दरबार की विराजमान है माता सीता जी के साथ। और एक इसकी विशेष खासियत ये है कि ये हनुमान जी का मंदिर तो है ही है, इसके साथ ये एक दक्षिण मुखी, इसमें दक्षिण मुखी हनुमान जी है, क्योंकि इसमें हनुमान जी का मुख जो है दक्षिण की तरफ है। तो इसलिए इसको, वैसे हनुमान जी के मंदिर कई प्रकार के होते हैं, एक पंचमुखी मंदिर होते हैं, कुछ दक्षिण मुखी होते हैं। इसमें खासियत ये है कि ये श्री राम जी के सामने, श्री राम दरबार के साथ होते हुए, जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी सढौरा की, उसमें भी हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी है। तो ये बिल्कुल वैसी ही है। ये भी जो है हनुमान जी की प्रतिमा जो है इसमें दक्षिण की तरफ है, तो इसको दक्षिण मुखी हनुमान जी भी कहते हैं, इसको सखी का मंदिर भी कहते हैं। चलो इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सखी का मंदिर क्यों कहते हैं। ये मंदिर के यहाँ पर जब श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, ये वो स्थान है, गद्दी है यहाँ पर। जय सीताराम। और इसी मंदिर में मां महामाया माता बाला सुंदरी का मंदिर भी है। देखो, माता बाला सुंदरी इसमें श्री गणपति जी के साथ विराजमान है। जय मां बाला सुंदरी की जय। जो त्रिलोकपुर नहीं जा सकते वो यहां भी दर्शन कर सकते हैं। जय मां बाला सुंदरी। ये बाबा भैरवनाथ जी हैं यहां पर। ये वो समाधियां हैं जो यहां पर पहले संत महात्मा हुए, बाबा पूर्णदास, बाबा ब्रह्मदास, बाबा सागरदास। और ये जो है, ये सामने आपको जो समाधि दिख रही, ये जो पहले यहाँ पर महात्मा हुआ करते थे, सखी, जो सबसे पहले महात्मा थे, उनकी समाधि है। इसको सखी भी बोलते थे। अब मैं आप बताऊंगा कि इनको सखी क्यों बोलते थे। इस मंदिर में श्री हनुमान जी के मंदिर के साथ, श्री राम दरबार के साथ एक शिवलिंग भी है, क्योंकि जहाँ पर राम जी होंगे वहाँ शिवलिंग जरूर होंगे। हर हर महादेव। देखो, सखी उसको कहते हैं। सखी की क्या परिभाषा है? सखी यानी एक पुरुष का स्त्री के साथ नारी रूप, जैसे भगवान भोलेनाथ जी का था माता पार्वती के साथ, जैसे उसका अर्ध शरीर भोलेनाथ जी का था और आधा शरीर माता पार्वती का था, उनको जो है सखी बोलते हैं। ये सखी की परंपरा कहाँ से चली कि जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल का समय 12 वर्ष, उसमें से 14 वर्ष में से 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ एक बहुत अच्छा स्थान है। वह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत अच्छा स्थान है। जब श्री रामचंद्र जी वहां पर आए तो नाना प्रकार के अलग अलग सब देवी देवता वहां पर भेष बनाकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आते थे। तो उस समय जब वहां पर श्री रामचंद्र जी रहते थे,
तो माता सीता जी, जगजननी सीता माता, उनके लिए खाना बनाती थी, उनकी सेवा करती थी। लक्ष्मण जी भी उनकी सेवा करते थे। वो वहां पर बहुत अच्छा जीवन व्यापन कर रहे थे क्योंकि वो जंगल में थे। तभी जो है भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि क्या बात भी, जब सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं, सभी देवता लोग, कोई वृक्ष बनकर, कोई अलग अलग नाना प्रकार के भेष बनाकर वहां पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो क्यों ना हो मैं भी वहां जाकर देखूं। जब भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेवा तो मुझे रामचंद्र जी की करनी है, अपने इष्ट देव की, श्री हरि विष्णु जी की। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना हो किस हिसाब से इनकी सेवा करूं। तब भोलेनाथ जी ने वहां पर एक रूप धारण किया, वो किया श्री हनुमान जी का रूप। तो उन्होंने सोचा कि रामचंद्र जी की सेवा तो करनी ही करनी है, तो जो रामचंद्र जी की सेवा कर रहे, मुझे उनकी भी सेवा करनी है। तभी तो मैं भक्तों हर वीडियो में कहता हूं, जो राम जी का भक्त है, हनुमान जी सदैव उसके समीप रहते हैं। तो हनुमान जी ने माता सीता की भी सेवा करी और लक्ष्मण जी की सेवा करी, और रामचंद्र जी के तो वो सेवक थे ही थे। तो ये वहां से प्रथा चली हुई है, क्योंकि जो वहां पर एक सखी समाज के जो महंत हैं, वो उनके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी जटाएं, उनके हाथों में चूड़ियां भी होती हैं और माथे पर बिंदी भी लगाते हैं। वो अपने आप को भगवान की पत्नी मानते हैं और परमपिता परमात्मा श्री हरि को अपना दूल्हा मानते हैं। तो ये परंपरा वहां से चली हुई है। वो जो सखी हैं, सखी समाज के जो महंत हैं, आपको सबसे ज्यादा ये चित्रकूट में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो हनुमान जी तो बन नहीं सकते सखी समाज के लोग, तो उन्होंने सोचा कि जो हनुमान जी ने सेवा करी, कि रामचंद्र जी की भी सेवा करी और माता सीता की भी सेवा करी, तो वो सखी समाज के लोग तो वहां से चलकर अपने ये सखी के जो मंदिर हैं, ये बहुत ही विरले कम देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पर। ऐसा हो सकता है कि हजारों सालों पहले यहाँ पर कोई, या कुछ सालों पहले कोई सखी समाज का महंत यहाँ इस गांव में आया हो, उसने एकांत स्थान देख के यहाँ पर मंदिर बना लियो, तब से यानी ये सखी समाज की प्रथा चली हुई है। तो ये है सखी समाज का इतिहास, क्योंकि सखी समाज के आपको महात्मा वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे चित्रकूट में, क्योंकि चित्रकूट रघुनंदन आए, समाचार सुन सब मुनि आए। तो वहां पर सारे देवता, असुर, मुनि सब आए, वहां पर असुर भी आए, असुरों ने भी वहां पर आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। तो ये है इतिहास। तो जो ये सखी समाज के जो महात्मा होते हैं, ये रामचंद्र जी की तो सेवा करते ही करते हैं, साथ में ये बजरंगबली की भी सेवा करते हैं। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो राम का भक्त है, तो उसके ऊपर जो है बजरंगबली की कृपा सदैव रहती है। तो ये तो थी यहाँ की महानता और सखी का वर्णन जो कर दिया। जो इसमें कोई मेरे से भूल चूक हो तो माफ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, जो गलती हो तो माफ करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।